हेलो भाई दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली आ चुका है आपके लिए जीके और जीएस का पेपर सेट, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हर बार ये रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इंक्लूड किया हूँ। सभी ने अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को पॉज करके आप टेस्ट के तौर पर लगाना है, राइट। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में। क्वेश्चनों की संख्या जो है 20 रहती है। आपने जो है 20 में से 15 और 18 का राइट आंसर देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जो है ये आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, है ना। क्या कहता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन है, 1949 में, 1950 में, या फिर 1970 में, या फिर 1975 में। देखो क्या इसका आंसर रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 1949 में जो ये नाटो की स्थापना हुई थी, है ना। 1949 में। जो बाकी अदर इफेक्ट है, आप इन्हीं को, इनके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए कि इनमें क्या हुआ था, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से, ठीक है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कोई कई हजारों बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है। चार ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में, अंडा, दाल, दूध या मूंगफली में। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलती है वो मिलती है हमें दाल से, ठीक है ना। दाल, सोयाबीन से जो है हमें ये सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है, दाल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी भाप तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, या फिर सभी पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो एसएससी का एग्ज़ाम जो है ये फरवरी माह से स्टार्ट है, तो आपने अभी से इस चैनल पे जुट जाना है और अपनी तैयारियों पे लग जाना है। जब एक महीना रहता है तब आप तैयारी करने लगते हो तो फिर कुछ नहीं बनता है। तो देखो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये पानी, ठीक है ना, भाप तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिरके में अम्ल की प्रकृति, ठीक है, किस कारण होती है। सिट्रिक अम्ल, या फिर गंधक अम्ल, या फिर शोरे अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। देखो सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और बहुत आसान सा ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो ये है इसका एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। सिरके में अम्ल की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, ठीक है, कौन सी है। डिगबोई, हल्दिया, या फिर कोयली, या फिर नूनामती। तो सबसे जो तेल, ठीक है ना, रिफाइनरी है ये है हमारी डिगबोई, ठीक है, डिगबोई। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये है कहाँ डिगबोई, ठीक है। जिसको भी पता कि डिगबोई कहाँ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। भारत के झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो सभी को पता होना चाहिए, अपने जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है ना, इसका पता होना चाहिए कि इसका अनुपात कितना है, ठीक है। अनुपात की जो इसकी अनुपात क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। चार ऑप्शन है, 2.3, 3.2, या फिर 3.4, या फिर 3 पॉइंट नहीं है, सॉरी, रेशो, ठीक है ना, 3:2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। 3:2 जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3:2। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg हो तो चंद्रमा पर कितना होगा। देखो क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन, पृथ्वी पर कहा है, ठीक है ना, 60 kg हो तो चंद्रमा पर कितना होगा। 10 kg, 20 kg, या फिर 30 kg, या फिर 40 kg। दोस्तों एक काम करो आप, ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रमा पर पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना है, देखो कितना केजी, जितना केजी बताया हो 60, ठीक है, आपने सिर्फ 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 6 से डिवाइड करना, हमारा आंसर निकल जाएगा, ये काटेगा 10 बार में, ठीक है। तो 10 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे जो भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कितना, तो आप सिर्फ 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है, वाट, कैलोरी, न्यूटन, या फिर वोल्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत आसान से क्वेश्चन जो है इंक्लूड करता हूँ और ऐसा ही लेवल पूछा जाता है साइंस और देखो जीके का ऐसा ही
लेवल पूछा जाता है आपके एसएससी एग्ज़ाम में, ज़्यादा टफ कुछ नहीं पूछता है, 10th लेवल तक आपको एग्ज़ाम आता है। तो देखो शक्ति का मात्रक जो है ये है वाट, ठीक है। ज़्यादा बाहर से आपको प्रश्न नहीं आएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न बनेंगे। तो अंत तक आपने बने रहना है, मार्च अप्रैल तक इस चैनल पे आपने बने रहना है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर जिसको लगता है कि चैनल ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो वो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, है ना। चलो अगला है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है। देखो इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट जो है बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये घनत्व की बात कर रहा है ना, घनत्व की ये बात कर रहा है। तो घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये ताप पर रहता है घनत्व। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। घनत्व जो है ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलो अगला देखते हैं। बस बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखो 2018 में, ठीक है ना, 2018 में एसएससी जीडी में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। 2018 में प्रसिद्ध सेंट, ठीक है ना, कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है, पटना, गोवा या फिर दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है ये प्रसिद्ध कैथेड्रल चर्च स्थित है, राइट। 2017 में ये 18 में एसएससी जीडी में पूछा जा चुका प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि महिलाओं के लिए निम्न में से किसके स्थान आरक्षित हैं। लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा या फिर पंचायती राज। आरक्षित है ये पंचायती राज जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, राइट। पंचायती राज ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। देखो प्राकृतिक बंदरगाह की बात की है, ठीक है ना, तो कौन सा है, ये है हमारा 4 ऑप्शन है, पोरबंदर या फिर विशाखापट्टनम या फिर कोची या फिर मुंबई। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट करना और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक जो बड़ा बंदरगाह है ये है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी मुंबई, है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और शहर किस में स्थित है, किस शहर में स्थित है। लखनऊ, रीवा या फिर जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जो ये लखनऊ में स्थित है ना। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। देखो ये प्लासी की जो लड़ाई है ये हर बार कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी का भी ऑल इंडिया का कोई भी रैंक हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ट्रेड हो, है ना, ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है प्लासी की लड़ाई का। इस क्वेश्चन को चाहे आप रट्टा मारो चाहे आप कैसे भी अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। तो इसकी लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1757 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, है ना। प्लासी की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है, विषाणु, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई नहीं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो विषाणु के कारण जो है ये होती है इन्फ्लुएंजा बीमारी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए विषाणु राइट हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रुधिर एक उत्तक है, मांसपेशियों उत्तक या फिर संयोजी उत्तक या फिर एपिथेलियम उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत आसान से ये प्रश्न है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पिछली पिक्सों में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन समय या, ठीक है, या फिर लंबाई, तापमान। तो देखो सदिश राशि की हम बात करते हैं तो विस्थापन जो है हमारी ये सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये भी बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में है, स्टील, पानी, वायु या निर्वात। ये निर्वात है ना, निर्वात।
देखो आप इस सेशन को देखते होंगे तो बोलते होंगे कि बहुत आसान से प्रश्न है, पर इन्हीं क्वेश्चन को आप पक्के करो, यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभ्रक का, ठीक है ना, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, ब्राजील या फिर भारत? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अभ्रक का, ठीक है, विश्व, पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हमारा भारत जो है सबसे अधिक उत्पादक वाला देश है, अभ्रक, ठीक है। ये भी कई बार, हजारों बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप बेशक स्टार लगा लीजिए, ये एसएससी के किसी भी शिफ्ट में पूछा जाता है, जा सकता है ना, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने भाइयों, अपने दोस्तों तक ये शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन किसी नए सेशन में।